आज हमें एक स्टूडेंट की जर्नी कैसे चलती है और पेरेंट्स की उसके साथ पैरेलल जर्नी कैसे चलती है, इसके ऊपर बात करेंगे जब हम वीजा का प्लान कर रहे होते हैं। चाहे बच्चे ने बाहर जाना है नहीं जाना है, अगर उसके प्लस टू में स्कोर अच्छे नहीं है, उसके सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं है, तो पेरेंट्स उसको बच्चे को बाद में दिक्कत आती आती है। नमस्कार, मैं राजेश बंसल, हाइक वीजा कंसल्टेंट से पूरी डिटेल में बात करते हैं इसके ऊपर। स्टार्ट हुई बच्चा 10th में, अगर उसके नंबर अच्छे आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती पेरेंट्स को उसको वीजा लगाने के लिए। बच्चा +1 में आ गया, +1 में जब हो गया तो बच्चे पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, 10th से ही अपनी आईटीआर को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर देना चाहिए। यानी कि अगर आप अपनी पेरेंट्स आईटीआर 10 लाख से कम भर रहे हैं तो उसको 10 लाख से ऊपर कर दें, पेरेंट्स दोनों की मिला के। आईटीआर आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तकरीबन 12 लाख प्लस हो जाए तो और ज्यादा बेटर है। अब आपने आईटीआर भरनी शुरू कर दी पेरेंट्स ने। अब इसके बाद क्या होगा कि बच्चा +2 में आएगा। जब आपने 10th के बाद उसको एडमिशन दिलवानी है तो मेडिकल या नॉन मेडिकल रखना है। अगर मेडिकल रख रहा है बच्चा तो साथ में उसके मैथ रख रहा है तो और ज्यादा बेटर है। सुपर मेडिकल कहते हैं, क्योंकि अगर आप कनाडा में बहुत सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज विदाउट मैथ एडमिशन नहीं देते। पहले आप किसी और कंट्री का प्लान कर रहे हैं, हो सकता है आपकी जब +2 क्लियर हुई तो आपका कनाडा की तरफ मन आ सकता है, पर आपकी पसंद की यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी, आपका पसंद का प्रोग्राम नहीं मिलेगा क्योंकि बच्चे के पास मैथ नहीं। ये इशू आ सकता है। कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चों को परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ जाने में ज्यादा दिक्कत होती है। अब इसमें कुछ एक और स्टूडेंट होते हैं कि जिन्होंने स्पोर्ट्स लिया होता है साथ में। स्पोर्ट्स के चक्कर में बच्चे के कई बार नंबर बड़े गिर जाते हैं, बहुत ज्यादा डाउन आ जाते हैं। आपको लगता है कि मेरा बच्चा स्पोर्ट्स के अंदर बड़ा शानदार है, फिर भी उसकी स्टडी पे अगर ज्यादा फोकस करोगे तो अच्छा है, क्योंकि क्या होता है कि स्पोर्ट्स के अंदर एक पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा चलती है। कई बार बच्चा स्पोर्ट्स में तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हो रहा होता है, पर जो अपनी परसेंटेज पे काम करना है, आपने अपने सब्जेक्टों की अच्छे सब्जेक्ट लेने हैं, ये अपने हाथ में होता है कि हम अच्छे सब्जेक्ट लेके अच्छी परसेंटेज ले सकते हैं अगर बच्चा मेहनत करता है तो। बच्चे की ट्यूशंस आप रखते हो और उस पर आप नजर रखते हो, यानी कि ट्यूशंस पे आपने रख दी पर आपने कभी चक्कर नहीं मारा ट्यूशन टीचर के पास कि मेरा बच्चा वहां पे परफॉर्म भी कर रहा है या नहीं कर रहा। बच्चा स्कूल कभी पेरेंट्स कई बार जाते ही नहीं है, पता नहीं करते कि मेरे बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है, बच्चा प्रॉपर अटेंडेंस भी है उसकी या वहां से मिस कर रहा है अपनी क्लासेस। जब आपका कनेक्शन जुड़ा रहेगा टीचर के साथ तो आपको पता रहेगा कि आपके बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है। यानी कि +2 करते करते तक आपको बड़ा शानदार तरीके से बच्चे के परसेंटेज पे भी काम करना है, साथ साथ पेरेंट्स की आईटीआर पे भी काम करना है, जिसको टाइम पे भरना है। अब हो क्या रहा है कि आपका बच्चा +2 का उसका लास्ट सेमेस्टर रह गया, यानी कि अब वो +1 करके +2 का हाफ सेमेस्टर कंप्लीट करके उसके आगे की हमारी जर्नी शुरू हो चुकी है। अब पेरेंट्स का रोल आ जाता है बहुत ज्यादा। अगर बिजनेस शो कर रहे हैं तो उनको करंट अकाउंट बड़ी पहले से खुलवा लेना चाहिए जब बच्चा 10th में ही है, उसके अंदर लेन देन करना चाहिए। और अगर जीएसटी नंबर लिया हुआ है तो और ज्यादा बेटर है। उसका बेनिफिट ये है, हालांकि जीएसटी लेके आपके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, कई बार बिजनेस इतना नहीं होता और आपको टैक्स की लाइबिलिटी बढ़ जाती है और कई तरह के आपको एक्स्ट्रा खर्चे आपके पड़ जाते हैं। अगर आप जीएसटी नंबर, अगर आप बिजनेस छोटा है तो ज्यादा दिक्कत आती है उस चीज में। तो करंट अकाउंट बड़ा कंपलसरी है अगर आप बिजनेस। जब बच्चा यानी कि 6 मंथ पहले से हमने सारी ट्रांजेक्शन शुरू कर देनी है। जो आप आईटीआर भर रहे हो शुरू से उसको 100% आपको परफेक्ट करना है। अगर आपकी आईटीआर वीक है तो आपको दिक्कत आ सकती है, यानी कि आईटीआर तो आप भर रहे हो 15 लाख रुपए की, पर आपका लेन देन अकाउंट के अंदर है ही नहीं है तो वीजा नहीं आएगा फिर। तो इस चीज पे काम 100% करना ही करना है। अब क्या कर रहे हैं कि बच्चे का +2 के पेपर होने वाले हैं, आप उससे 2 महीने पहले एक टीचर सेट कर लो जिससे आपने पीटी या आईएलटीएस का पेपर देना है, जिसके थ्रू कोचिंग लेनी है बच्चे ने। आपको पैरेलल आपको अपने फंड तैयार करने हैं, यानी कि आपके पास फंड भी पूरे होने चाहिए, कंप्लीट फंड होने चाहिए, तभी बच्चे का वीजा आएगा। एक साइड हमने फंड के बारे में वेरिफिकेशन प्रॉपर अपने सेट करने हैं, जगह जगह कंसल्टेंट से वेरिफिकेशन करनी है जिस भी कंट्री का आपका प्लान है, और दूसरी साइड आपने अपने फाइनेंशियल पेपर, हर कंट्री के अंदर रिक्वायरमेंट होती है, फंड भी चाहिए होते हैं और आईटीआर भी चाहिए होती है, उसको सेट करना शुरू कर देना है। अगर आपका सिबिल खराब है तो उसको बड़ी पहले से सेट कर रखना ताकि आप लोन ले सको। तो ऐसे करके अपनी एप्लीकेशन को सही तरीके से प्रेजेंट करेंगे, यानी कि जैसे ही बच्चे ने +2 का लास्ट पेपर देके हटाया है उसके पैरेलल हमने क्या करना होता है, बच्चे को खाना बनाना भी सिखाना होता है जैसे ही वो पीटी या आईएलटीएस का पेपर देके हटा है, और पैरेलल उसको क्या करना होता है बच्चे को, उसके अलावा पेरेंट्स को अपने सारे पेपर सेट रखने होते हैं। एक उसको बच्चे को गाड़ी भी सिखानी होती है, यानी कि उसको बाहर जाएगा, वहां जाके उसको गाड़ी सीखेगा तो उसको बहुत ज्यादा चैलेंज आएंगे, फेस करने पड़ेंगे। आप उसको यहीं से गाड़ी सिखा के भेजो उसको बच्चे को, ताकि उसके लिए इजी हो सारा सिस्टम। जब सारी चीजों पे आप पैरेलल काम करोगे तो आपका बच्चे की जर्नी बड़ी स्ट्रांग होगी,
बच्चा कॉन्फिडेंट होगा। और आपको एक और काम करना है, कोई भी आप शॉपिंग करने जाते हो, यानी कि राशन खरीदने जा रहे हो, कुछ कपड़े खरीदने जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप अपने बच्चे को एक स्टेप आगे रखो कि उसकी चॉइस देखो सारी, वो कैसे राशन खरीदता है, कैसे, चाहे आप पीछे रोज पे नजर रखो बच्चे पे, उसको मौका दो हर चीज पे काम करने का, ताकि जब बाहर जाएगा, उसको जब पैसे कमाएगा बच्चा, तो उसको मैनेजमेंट ही नहीं करनी आती, कैसे मैनेज करने अपने पैसे। और ये चीजें कैसे सीखेगा बच्चा, ये सीखेगा सारी जब उसको आप +1 के बाद उसको आप सारा साथ में अटैच रखोगे अपने। इस तरीके से क्या होगा कि बच्चे का वीजा भी आ जाएगा, और बच्चा कहीं किसी भी कंट्री में जाएगा, उसको शॉपिंग में दिक्कत नहीं आएगी, खाना खाना बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। उसको कल को गाड़ी का लाइसेंस इंडिया से बनवा के भेज देते हो, तो वहां पे काफी टाइम वो लाइसेंस चल जाता है, और वहां जाके उसको टेस्ट ड्राइव देके गाड़ी बच्चा वहां का लाइसेंस भी बनवा सकता है। ऐसे इस तरीके से हमें बच्चे को तैयार करना है पूरे उसके वीजा को लेके। और अगर क्या होता है कि जैसे ही वो पीटी या आइलेट्स का पेपर दे दिया उसने, आप पैरेलल कुछ और एक्टिविटी कर सकते हो, बच्चा कर सकता है। यानी कि अगर लगता है कि किसी भी फील्ड के अंदर इंटरेस्ट है, अगर वो चीज सीख के जाएगा तो उसका रिज्यूमे स्ट्रांग होगा, और वहां पे उसको जॉब उस टाइप की मिल जाएगी। यानी कि +2 वाले बच्चे को नॉर्मली कोई काम को नहीं आता, पर अगर घर से कुछ सीख के जाएगा, कुछ उसका कोई कुकरी में इंटरेस्ट है उसका, या उसका किसी और फील्ड में इंटरेस्ट है, उसका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, कोई भी फील्ड में इंटरेस्ट हो सकता है, वो सीखना चाहिए बच्चे को। अगर वो पैरेलल सीख के जा रहा है, तो वहां पे दूसरे बच्चों से एक स्टेप आगे रहेगा, उसको जॉब दूसरों से पहले मिलेगी। नहीं तो पेरेंट्स को क्या होगा, डॉलर भेज भेज के पेरेंट्स की ना हो जाती है, और बच्चा वहां पे उतना परफॉर्म नहीं कर पाता। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, इसको दोस्तों से शेयर भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। नमस्कार।